हेलो एवरीवन, देखो इस समय मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। सब कोई पूछ रहे हैं कि भैया मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहा हूँ, है ना। और मेरा जो स्कोर है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। मैंने 11वीं 12वीं के कंप्लीट कर लिया हूँ, लेकिन 12वीं के कुछ चैप्टर बचे हैं या फिर 11 के कुछ चैप्टर्स बचे हैं, 2-4 चैप्टर। लेकिन मेरा बाकी पूरा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन फिर भी मैं स्कोर नहीं कर पा रहा। मेरे स्कोर 300 से 400 आ रहे हैं या फिर 400 450 आ रहे हैं। मैं 450 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करूँ। तुम्हें एक चीज़ समझो, तुम्हारा स्कोर इम्प्रूव इसलिए नहीं हो रहा है। तुम्हारा स्कोर इम्प्रूव करने का एक ही मात्र तरीका है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर कंसेप्ट। दो में से कुछ भी एक चीज़ है जो तुम नहीं कर रहे हो। या तो तुम्हें कंसेप्ट नहीं पता है, तुमने हवा हवा में चैप्टर कर लिया है कि हाँ मैंने एक लेक्चर देख लिया और मेरा चैप्टर हो गया। देखो, लेक्चर देखने से चैप्टर नहीं होता है साहब। हमें उस चैप्टर को बार बार रिकॉल करना पड़ता है, हमें उस चैप्टर के कंसेप्ट पढ़ने पड़ते हैं, है ना। मैं अगर आज तुम्हें कुछ पढ़ा करके चला गया और अगर तुम उसको दोबारा से नहीं सुनोगे, दोबारा से तुम रिकॉल नहीं करोगे, अपने नोट्स जो भी बनाए हो, सुनोगे क्या, रिकॉल नहीं करोगे, कैसे अपने नोट्स को वापस से नहीं पलटाओगे और फिर क्वेश्चन नहीं करोगे, तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, है ना। तो सीधा सा फंडा क्या है कि या तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो या फिर तुम्हें कंसेप्ट ही नहीं पता है। तुम्हें बस ये भ्रम है कि साहब मैंने ये कर रखा है, वो कर रखा है, वो गलत है। तुमने कर नहीं रखा है ना। वो तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम कर चुके हो, लेकिन तुमने हकीकत में नहीं करे हो। अगर तुम्हें सच में करे होते तुम्हारे स्कोर आते। तो इसका सीधा सा ये है, अगर तुम्हें कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे हो, और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बहुत उलझ रहे हो तो तुम्हें कंसेप्ट नहीं आता। तो पहले जाकर के तो कंसेप्ट पढ़ो उस टॉपिक का। जैसे अगर मैं काइनेमेटिक्स कर रहा हूँ तो काइनेमेटिक्स का पहले मैं जाकर के कंसेप्ट पढ़ूंगा, फिर क्वेश्चन करूँगा। तो अगर मुझसे वो क्वेश्चन बनेगा तो टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन आने वाला है वो भी बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरे नोट्स के बाहर से तो कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि नोट्स में सारे कंसेप्ट कवर कर लिए जाते हैं ऑलमोस्ट। इक्का दुक्का क्वेश्चन जो रहते हैं वो नहीं बनते तो वो ठीक है, लेकिन 98% सवाल बन जाते हैं नोट्स से, है ना। तो सबसे पहली बात क्या करना है, कोई भी चैप्टर है उसका तुम्हें सबसे पहले नोट्स करने हैं। नोट्स करने के बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। और नोट्स जो पढ़े हो, नोट्स का जो एप्लीकेशन है वही क्वेश्चन होता है, और अगर तुमसे एप्लीकेशन बन रहा है तो तुम्हारा स्कोर अपने आप इंप्रूव होगा। ठीक है, तो जा करके पहले नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ने के बाद जा करके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और फिर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो जिस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे उस टॉपिक को दोबारा से रिवीजन करो, फिर टेस्ट में बैठो, तभी तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा। नहीं तो अन्यथा नहीं हो पाएगा, कुछ भी कर लो तुम। ठीक है, होप तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम्हें क्या करना है। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ये तुम्हें सबसे पहले नोट्स उठाने हैं, नोट्स पढ़ना है। नोट्स पढ़ने के बाद फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो भी उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है या मॉड्यूल है, डीपीपी है, वो करना है। वो करने के बाद फिर तुम्हें एग्जाम में बैठना है, फिर तुम्हारा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। फिर ब्रह्मा जी भी आकर के अगर बोल दे कि स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा 101%। अप्लाई करके देख लो। ठीक है, थैंक यू।